राहुल जी ने ये कार्यक्रम इसलिए लगाया कि संसद के अंदर जो सवाल उठाते हैं उनको संसद की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। जनता को बता रहे हैं कि जो 380 रुपये का सिलेंडर था आज 1200 रुपये का हो गया। खाने का तेल आज 250 रुपये लीटर हो गया। हर चीज महंगी पे महंगी हो जा रही है। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सतीश मनचंदा जी के अध्यक्षता में पूरे मुंबई में जगह जगह हाथ से हाथ जोड़ों का कार्यक्रम बड़े ही जोरों शोर के साथ चलाया जा रहा है। ऐसे में आज हम मौजूद हैं दादर ईस्ट में टर्मिनल के पास और यहाँ पर स्वामी नारायण मंदिर के सामने। तो हम चलते हैं, सतीश मनचंदा जी से मिलते हैं और उनसे सारी जानकारी लेते हैं कि ये हाथ से हाथ जोड़ों का कार्यक्रम क्यों आयोजित करना पड़ा और इसका जनता की तरफ से कितना प्रोत्साहन मिल रहा है। जनता का प्रोत्साहन तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, ये हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 भारत जोड़ो यात्रा थी, जिसमें 3700 किलोमीटर राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले थे। बहुत से राज्य, बहुत से शहर थे जहाँ पर राहुल गांधी पहुँचे नहीं, वहाँ पर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हो रहा है। और एक ये चार्जशीट है, ये बीजेपी के नाम की चार्जशीट है। इतने सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं। जो झूठे वादे किए थे, जो महंगाई के मार का नाम दिया था, वो सब सवाल इसके अंदर पूछे हैं। और ये जनता को पैम्पलेट बांटा जा रहा है कि जनता इनसे पढ़े और कितना वो सहमत है, कितना असहमत है उस बारे में। और उसके साथ साथ ये राहुल जी की चिट्ठी है आम जनता के नाम से। राहुल जी ने ये कार्यक्रम इसलिए लगाया कि संसद के अंदर जो सवाल उठाते हैं उनको संसद की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। जो भी इस सरकार के खिलाफ बोलता है, ईडी, इनकम टैक्स, इनकी रेड डाल के, सीबीआई की रेड डाल के लोगों को सताया जा रहा है। आपको पता होगा, अब थोड़े दिन पहले कुछ विपक्षी दलों ने सिग्नेचर करके प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। ये ईडी, सीबीआई की रेड राजनीतिक प्रेरित है। नतीजा आप देख रहे हैं, लालू जी जो इतने बीमार हैं, जिनकी अभी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, उनसे पूछताछ चालू, उनकी बीवी से पूछताछ चालू, उनकी बेटी मीसा से पूछताछ चालू। सोनिया जी इतनी बीमार थी, उनको ईडी 5 दिन दफ्तर में बुलाया। राहुल गांधी को दफ्तर में बुलाया, मगर जो बीजेपी के नेता हैं, जिनके ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाए थे, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे असम का मुख्यमंत्री हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे रुद्रप्पा हो कर्नाटका का, ये सब बीजेपी में जुड़ गए तो दूध के धुले हो गए। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, उसका विरोध करने के लिए हम जनता के बीच में उतरे हैं। जनता को बता रहे हैं कि जो 380 रुपये का सिलेंडर था आज 1200 रुपये का हो गया। खाने का तेल आज 250 रुपये लीटर हो गया। हर चीज महंगी पे महंगी हो जा रही है। नमक के ऊपर टैक्स लगाता तो गांधी जी ने 12 मार्च को उस समय दांडी यात्रा की थी। आज नमक पे टैक्स, चाय पत्ती पे टैक्स, शक्कर पे टैक्स, कोई ऐसी चीज नहीं जिस पे टैक्स नहीं। कफन पे भी टैक्स लगा दिया गया है। तो ये सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू करना है, जिसके लिए हम जनता को धीरे धीरे इन सब चीज़ों से अवगत करा रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि राजनीति में जितने भी दागी लोग हैं
भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, जितने दागी लोग जाते हैं वहाँ पर उनके दाग धुल जाते हैं। अरे फेयर एंड लवली लगा करके सारे दाग मिटा देते हैं, ढूंढते ही रह जाओगे। वो सर्फ का एडवर्टाइजमेंट आता है ना, तो ये सर्फ और फेयर एंड लवली वाली पार्टी हो गई है बीजेपी। जितने चोर चुरक्के हैं सब उनकी पार्टी में हैं। आपने देखा जो गवर्नर्स हैं वो भी सवेरे 5 बजे शपथ विधि करा करके जिनके पास बहुमत नहीं है उनकी सरकार बनाते हैं। जहाँ सरकार बना नहीं सकते वहाँ पर लोगों को खरीद करके देश को बेच रहे हैं। 2 लोग खरीद रहे हैं, अंबानी और अडानी, और 2 बेच रहे हैं, मोदी और शाह। कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है महाराष्ट्र के मुंबई से ही हुई थी, इसकी नींव यहीं से पड़ी थी, और ऐसे में आप पूरे मुंबई में हाथ से हाथ जोड़ो कर रहे हैं, तो इसका पूरे भारत में कितना असर पड़ेगा? देखिए, असर क्या पड़ेगा ये तो आप मीडिया वाले निकालेंगे। हमारा कर्तव्य है सोई हुई जनता को बताना, उनको परेशानियों से बताना। 2024 का ये आखिरी चुनाव होगा। अगर इस चुनाव में बीजेपी का तख्ता नहीं पलटा गया तो आप भूल जाइए, इसके आगे कभी देश में चुनाव होगा नहीं। लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर दी गई है और डिक्टेटरशिप की तरफ मोदी जी हिंदुस्तान को ले जा रहे हैं। आप मुंबई की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मुंबई की जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा, ये महानगरी आपकी रोजी रोटी उपलब्ध कराती है। 70% लोग परदेसी हैं, कोई केरला से आया, कोई तमिलनाडु से आया, कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया। और जो हमारे यहाँ के स्थानिक भाई लोग हैं वो मच्छी का और खेती का उद्योग करते हैं। आज किसान परेशान है, हमारा अन्नदाता परेशान है, युवा परेशान है, उनको नौकरी नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है। 50 खो के एकदम ओके वाली सरकार के खिलाफ आपको आंदोलन करना है और आवाज़ उठानी है। अभी सतीश मनचंदा जी ने बहुत ही अपने जलवंत विचार रखे हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ के माध्यम से। ऐसे में हमारे साथ में मौजूद हैं मुंबई कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष धनंजय तिवारी जी से हम जानना चाहेंगे कि आप सारे कार्यक्रमों में उपस्थित हो रहे हैं। अभी तक कितने प्रोग्राम सेवा दल के माध्यम से हो चुके हैं और कितने आयोजित होने वाले हैं, आप वो संक्षिप्त में बताइए। देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आज 10वां दिन है। हम लोग बोरीवली से शुरू किए, बोरीवली स्टेशन से, और आज हर स्टेशनों से ये कार्यक्रम करते करते आज दादर तक पहुँचे हैं। इसके आगे भी हमारा कार्यक्रम है जो 26 तारीख तक चलेगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, इसके पहले भारत जोड़ो जो यात्रा थी, ये बताने के लिए कि लोगों से मिले, क्योंकि मीडिया बताने के लिए तैयार नहीं है कि देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, क्योंकि मीडिया भी बिकी हुई है। इसलिए फेस टू फेस राहुल गांधी मिलके ये जानना चाहे, और इस पम्पलेट के माध्यम से, इसमें उनका चिट्ठी है, उस माध्यम से जनता को हम बताना चाहते हैं कि देश की स्थिति जो दिख रही है वैसी नहीं, उससे भी ज़्यादा भयंकर स्थिति है। इसलिए हम लोग हर जगह घूम घूम के राहुल गांधी जी का संदेश पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में है सेवा दल की तेज तर्रार महिला नेता यास्मीन सैयद जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो ये पंपलेट कांग्रेस पार्टी का, जो ये राहुल गांधी का लेटर, मुंबई कांग्रेस का पत्र जो बांट रही हैं, घर घर जाकर बांट रही हैं, तो इसका कैसा रिस्पांस आपको जनता दे रही है? आज 10 दिन से हमारा जोरों जोरों शोरों से ये काम चल रहा है और पूरे जगह पर ये पेपर हर स्टेशन पर बांटा हुआ है, हर जगह जगह में गया है। महंगाई इतनी हो गई है, 1200 के पास बाटला पहुंच गया है। महंगाई के बारे में बहुत दिक्कत हो रही है और बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जा सकते, बहुत सा प्रॉब्लम है। देखिए, हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष नवीन कुमार सेलवंत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके ज़िले में मुंबई सेवा दल द्वारा चलाए गए कार्यक्रम का कितना आपने कार्य किया और क्या योजनाएं हैं? हमारा ये सेवा दल का कार्यक्रम मुंबई अध्यक्ष के नेतृत्व में, सतीश मनचंदा जी के नेतृत्व में, बोरीवली से लेकर चर्चगेट तक और विरार से लेकर दादर तक, ये पूरे जगह हम लोग का कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है। कम से कम ये कार्यक्रम 15 दिन हुआ। हमारा कार्यक्रम शुरू होते होते हर स्टेशन में बोरीवली हुआ, कांदली हुआ, मालाड हुआ, ये सब जगह होते होते अब आज दादर में आज
दादर में ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ कि देश का सरकार जो देश लोकतंत्र इतने संकट में आया है कि मेरे ख्याल से 2024 के बाद इस इलेक्शन होएगा कि नहीं इसका भी पता नहीं, क्योंकि जो आज की जो सिलेंडर का भाव है जो कांग्रेस सरकार के राज में 380 रुपये में था, जब भी हमारी केंद्रीय मंत्री जो इतने चिल्ला के कह रही थी कि सिलेंडर का भाव इतना 380 रुपये 300, लेकिन आज 1100 रुपये सिलेंडर हुआ, लेकिन वो अपने मुंह गिले हुए चुपचाप बैठी है। सरकार में हर तेल का भाव 280 हुआ है, हर पेट्रोल का भाव 108 के ऊपर चला गया है, डीजल का भाव 108 के ऊपर चला गया। इतना महंगाई होते भी ये बीजेपी सरकार जो अच्छे दिन के वादे किए थे ये वादे भूल चुकी है और लोगों को मतलब ईडी और बीडी के चक्कर में सजा दे रही है और लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है महंगाई की वजह से कि आम आदमी अपनी बजट घर की संभाल नहीं पा रहा है। इस परिस्थिति में यह बीजेपी सरकार खाली चोर और लुटेरों को साथ में लेके देश के पैसा बर्बाद कर रही है। और आज तक कांग्रेस सरकार में जब स्वतंत्र दिन से अभी तक रिजर्व बैंक से पैसा नहीं निकला था, किसी भी इतनी 1962 में इतनी लड़ाई हुई तभी भी यह देश का पैसा नहीं निकला गया, लेकिन बीजेपी ने चोरी चुपे से भारत देश के लोगों का पैसा आरबीआई से बैंक से निकाला गया है। ये चोरों की सरकार है, ये सरकार बदलनी चाहिए। इसका संदेश पूरे भारत में फैला रहे, मुंबई में भी जोर जोर से फैला रहे कि देश में चोरों का सरकार हटाना है और 2024 में कांग्रेस का सरकार लाना है जो निर्भय और स्वच्छ और लोगों का सरकार है। जय हिंद। जैसे कि मुंबई कांग्रेस के नेता सतीश मनचंदा और भी अन्य नेताओं ने अपने विचार हिंदुस्तान की आवाज के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपके पास कोई भी जनहित की समस्या हो तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ बनेगी हिंदुस्तान की आवाज़।